दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ईशावास्य उपनिषद चल रहा है। आइए, 8वां मंत्र पर चर्चा हुई। अब उसकी भगवत पाद जो भाष्य लिखा है उस पर चर्चा होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करते हैं। हम सब सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए। इत्यादि। इस मंत्र के पूर्वार्ध में बताया गया कि आत्मा का उपाधि निरपेक्ष स्वस्वरूप है, व्यापक। सपर्यगात से बताया गया। चेतन है, वह चित घन है, इसे बताया गया शुक्रम शब्द से। और अकायम शब्द से बताया गया सूक्ष्म कार्य रूप उपाधि से रहित है। अवर्णम अश्नावीरम से बताया गया स्थूल कार्य रूप उपाधि से रहित है। शुद्धम से बताया गया कारण रूप उपाधि से भी रहित है। अपाप विद्धम से बताया गया जन्म मरणादि के हेतुभूत, संसार के हेतुभूत पाप शब्दित कर्म से रहित है। कबीर, मनीषी इत्यादि उत्तरार्ध में कवि शब्द से बताया गया कि वह क्रांतदर्शी है, यानी सर्वज्ञ है। मनीषी शब्द से बताया गया कि मन की भी प्रत्येक वृत्ति का ज्ञाता है, यानी सर्वविद है। तो यह सर्वज्ञ सर्वविद, ये जो श्रुत्यंतर है, विशेष रूप से भी सबको जानता है, सामान्य रूप से जानता है, सर्वज्ञ है। इसे बताया गया कवि शब्द से। मनीषी शब्द से बताया गया कि वह विशेष रूप से भी सबको जानता है, इसलिए मनीषी है का मतलब सर्वज्ञ है, सर्वविद है, ऐसा अन्य श्रुति बताती है। और परिभू इस विशेषण के द्वारा बताया गया आत्मा सबके ऊपर है, स्वस्वरूपतः सबके ऊपर है का मतलब सबका शासक है। और स्वयंभू है का मतलब है तो जिनके ऊपर होता है और जो ऊपर होता है, यानी अविद्या अवस्था में, व्यवहार अवस्था में नियम्य नियामक के रूप में, शास्य शासक के रूप में भासमान जो जगत है, चेतन वस्तुओं में भी, वे सब के सब इसी प्रकृत आत्मा के ही विवर्त रूप है और यह सबका अधिष्ठान है। और ये स्वयंभू शब्द से बताया गया। और यही क्या करता है तो संसार अंतःपाती अभ्युदय चाहने वाले लोग, जीवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, जिस मनुष्य के द्वारा जो संसार अंतःपाती अभ्युदय शब्दित कर्म फल की अपेक्षा की जाती है, जिस कर्म फल की अपेक्षा की जाती है, वह कर्म फल यहाँ अर्थान शब्द से लेना। याथा तथ्य तो अर्थान है ना, स्वयंभू के बाद में जो अर्थान पद आया है, याथा तथ्य के बाद में, वो अर्थ है कर्म, संसार अंतःपाती कर्म फल
अधिकारी जिस कर्म फल को चाहता है उन कर्म फलों को व्यदधात का मतलब विभाग किया, यानी जिसने जिस कर्म फल की अपेक्षा से जो जो कर्म तथा उपासना की, उस कर्म तथा उपासना के अनुकूल फल कर्म उपासना का उन प्राणियों के लिए, जीवों के लिए यही आत्मा विभक्त करता है। वे प्राणी कौन है? तो कहते वर्तमान में जो मनुष्य आदि की अपेक्षा उत्कृष्टत्वेन रूपेण प्रतीत होता है, प्रजापत्यादि, उन प्रजापतियों के लिए शाश्वतीभ्य समाभ्य का अर्थ निकलेगा। हिरण्यगर्भ से लेकर के मनुष्य तक के प्राणियों के लिए पहले जन्म में जिसकी अपेक्षा की और उस अपेक्षा से प्रेरित होकर के, इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म किया, उसी कर्म के अनुरूप वर्तमान में जन्म हुआ है। किसी का मनुष्य के रूप में, किसी का देव के रूप में, तो किसी का बृहस्पति के रूप में, तो किसी का विराट के रूप में, तो किसी का हिरण्यगर्भ के रूप में। ये सब पूर्व साधक अवस्था में किए हुए कर्म उपासना के अनुरूप फल का परिणाम है, यानी फल है, पूर्व जन्मीय अनुष्ठित कर्म उपासना का परिणाम है वर्तमान जन्म। और वो फल दिया किसने? तो कहते हैं यही जिसको पहले सर्वज्ञ, सर्ववित, परिभू, स्वयंभू इत्यादि शब्दों से कहा गया। किसे कहा गया? आत्मा को। तो उसी आत्मा ने इन कर्माधिकारी तथा उपासना अधिकारियों के द्वारा अनुष्ठित कर्म उपासना के फलों को प्रदान किया गया बना करके। ये संसार तो उसी ने बनाया है। इस प्रकार ये मूल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब इस मंत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसे देखिए। सपर्यगात, इसमें ये प्रथम वाक्य है सपर्यगात, दो पदात्मक। इसमें स शब्द का अर्थ करते हैं यथोक्त आत्मा। यथोक्त आत्मा है पूर्व मंत्रों के द्वारा उक्त आत्मा, उसे यथोक्त आत्मा कहा जाएगा। हाँ, अंधात का अर्थ है सब और, आगात का अर्थ है गतवान। तो जो निर्विशेष आत्मा है उसमें जाना रूप क्रिया है क्या? गति रूप क्रिया है, चलन है, उसे तो अनेजत कहा गया है। और यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि पर्यगात, तो परितः आगात यानी चारों ओर गया है, वो का अर्थ है वो व्यापक है। इसलिए तात्पर्य अर्थ बताते हैं दृष्टांत द्वारा कि आकाशवद व्यापी इत्यर्थ। तो जैसे आकाश कहीं जाता नहीं है, लेकिन आकाश कहाँ नहीं है, सब ओर है। तो बस उसका सब ओर अस्तित्व दिखाना मात्र यहाँ सपर्यगात वाक्य का तात्पर्य है। इसलिए आकाशवद व्यापी का अर्थ है आकाश के तरह व्यापक। और शुक्रम
शब्द का अर्थ करते हैं शुद्धम, और शुद्धम का भी अर्थ करते हैं ज्योतिष्मत। ज्योतिष्मत का अर्थ कर दिया दीप्तिमान इत्यर्थ। ज्योति कहते हैं दीप्ति को, दीप्ति है प्रकाश, और यहाँ प्रकाश जड़ प्रकाश नहीं है, भौतिक प्रकाश नहीं है, अपितु आत्मा का स्वरूप है चेतन प्रकाश। इसलिए दीप्तिमान का अर्थ निकलेगा चैतन्य युक्त। चैतन्य युक्त होता है चेतन, इसलिए विशुद्ध चेतन रूप है।